स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला, जहां पर हम के स्पेस की तमाम हलचल को आपके सामने लेकर आते हैं और खास तौर से मिड कैप वाले बढ़िया सेफ सुरक्षित ट्रेड आपको बताते हैं और तमाम खबरें भी लेकर आते हैं कि आखिर मिड कैप में हो क्या रहा है। निवेश वाला भी आपको हम शेयर बताएंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि मिड कैप में आज कहां पर बड़ा एक्शन हो रहा है। तो 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि मिड कैप में आज रौनक कहां पर है या फिर कहां पर आज हम गिरावट देख रहे हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस, ये आज शेयर हमारे फोकस में है और हम देख रहे हैं कि बेहतरीन तेजी पर इस शेयर में कारोबार हो रहा है, क्योंकि इसके नतीजे आए हैं और इसके चलते हम शेयर में देख रहे हैं कि बढ़िया रफ्तार देखने को मिल रही है। होम फर्स्ट का शेयर इस वक्त 5.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, हालांकि ऊपरी स्तर से शेयर थोड़ा सा नीचे जरूर आया है। SJVN अगला शेयर है और इसका अंदाजा था कि यह शेयर आज चलेगा, क्योंकि मिजोरम सरकार से एक बड़ा ऑर्डर मिला है करीब 13,500 करोड़ रुपए की। दरअसल जो प्रोजेक्ट जो मिला है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर उसकी वैल्यू होगी, वो होगी 13,500 करोड़ रुपए की, उसके चलते ये शेयर रहा है। हालांकि जहां से खुला थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 7.5% के आसपास की बढ़िया तेजी हम देख रहे हैं SJVN के शेयर में। अगला जो शेयर है वो है लॉरस लैब का और इसमें नतीजे अच्छे आए हैं। शेयर डे हाई पर कारोबार कर रहा है, 5% के आसपास की तेजी इसमें है और ब्रोकरेजेस इसको लेकर बुलिश है। एम्बिट ने खरीदारी करा दी है, लक्ष्य दिया है 480 रुपए का। तो मिड कैप की यह है हलचल। और आज अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे, स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे, तो वहां पर बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट के साथ कारोबार हो रहा है और आपको ये इंडिकेट भी कर रहे हैं एडवांस डिक्लाइन के रेशियो भी। आप देखिए 579 शेयर हैं कमजोरी वाले और उसके मुकाबले 1800 से ज्यादा शेयर इस वक्त तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाजार का मोमेंटम भी बहुत ही शानदार है, 24,650 के ऊपर जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है और जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, वहां से सिर्फ 200 अंकों की दूरी। यानी कि आज जितनी तेजी हम देख रहे हैं बाजार में, इतनी तेजी एक दिन अगर और हो जाए तो बाजार उस स्तर को भी रिकवर कर लेगा। लेकिन निश्चित तौर पर अगस्त सीरीज की दमदार शुरुआत हो रही है, लेकिन क्या बाजार इसी मोमेंटम के साथ चलेगा? क्या इंट्राडे में जो 3 घंटे बचे हैं, क्या आपको उसमें ट्रेड लेना चाहिए, तेजी का या मंदी का? ये समझेंगे और लेकर आएंगे 3 घंटे का ट्रेड। और निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए और तमाम मिड कैप के जो शेयर हैं, जहां पर खबरें हैं, जहां पर वॉल्यूम का एक्शन है या फिर जो बजिंग स्टॉक्स है, उन पर राय देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 5paisa.com के रुचि जैन। रुचि जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। रुचि जी, उम्मीद तो नहीं थी कि मतलब इस तरह का रिबाउंड आएगा, लेकिन क्या बढ़िया सेशन आज जा रहा है। अगस्त सीरीज में मतलब शानदार तेजी पर कारोबार हो रहा है। जो भी मुझे लगता है कि शॉर्ट वगैरह होंगे वो कट गए होंगे, क्योंकि उम्मीद लोग करके चल रहे थे कि बाजार थोड़ा सा ज्यादा करेक्शन दिखाएगा। आप ये बताइए कि अगले 3 घंटे में आपको कैसा दिख रहा है बाजार, और क्या यहां से कोई तेजी का ट्रेड बन रहा है निफ्टी में? अभिषेक जी, मार्केट में पिछला ये जो पूरा हफ्ता था काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक बड़ा इवेंट और बजट और मंथली एक्सपायरी दोनों ही थी। अब हम अगर डेटा देखें तो इवेंट के पहले जो ऑलरेडी मूव आ चुका था, उसको कहीं ना कहीं एक थोड़े छोटे मोटे करेक्शंस की जरूरत थी मार्केट को, और वो करेक्शन हमने मार्केट्स में आते हुए देखा कि जहां पे ज्यादा नहीं बट एक 800 पॉइंट का फॉल हमने हाई से निफ्टी में आते हुए देखा। बैंक निफ्टी में काफी अच्छा करेक्शन हमने रीसेंट स्विंग हाई से देखा है। लेकिन नो लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि जब ये इंडेक्स में करेक्शन आया तो मार्केट ब्रेथ इतना खराब नहीं हुआ। तो ओवरऑल जब मार्केट ब्रेथ का पॉजिटिव रहता है तो इंडिकेशन रहता है कि जस्ट एक अप ट्रेंड का करेक्टिव पार्ट है, हो सकता है एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी पॉजिटिव रहेगी। अब कल जो रोल ओवर्स के डेटा है, वो रोल ओवर्स के डेटा मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव रहे, क्योंकि सबसे पहले तो FIIs की देखिए तो ये थ्रू आउट पिछले 1.5 महीने से उनका बायसनेस काफी पॉजिटिव रहा है। लगभग 82% के आसपास लॉन्ग शॉर्ट रेशियो उनकी पिछले कुछ दिनों में थी। सो जब 80-82% लॉन्ग परसेंटेज पोजीशंस लॉन्ग साइड पे हो जाती है, तो वो लॉन्ग हैवी पोजीशंस हो जाती है और नई पोजीशंस बनाने की जगह वहां पे कम हो जाती है। अब वो रेशियो ये एक्सपायरी पे 57% के आसपास आ गया। जो 57% के आसपास रेशियो है और अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, उनका बायसनेस पॉजिटिव है, तो नए लॉन्ग्स बनाने की जगह वापस से बढ़ जाती है। सो आई थिंक यही कारण कि आज फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज में हम शायद वो फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए फिर से देख रहे हैं, इसीलिए मार्केट्स का मोमेंटम पॉजिटिव है। और FIIs का ही नहीं, अगर आप जो क्लाइंट सेक्शन के डेटा आते हैं जिसमें हम रिटेल ट्रेडर्स HNIs है,
वो कुछ टाइम से बेरिश थे, बट मार्केट उनके पोजीशंस, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट उनकी पोजीशंस थी, और वो कहीं ना कहीं उनकी भी शॉर्ट पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया और उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 51% के आसपास आ गया है। तो ये जो F&O के डेटा है एक्सपायरी पे वो काफी पॉजिटिव है कि नई फ्रेश लॉन्ग बनाने की जगह बन गई ये करेक्शन के कारण और एक्सपायरी में। सो इसीलिए हम देख रहे हैं कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। सो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम और आगे कंटिन्यूड रहेगा। 24,800 850 जो उस दिन के हाई बने थे, पॉसिबली हम वो लेवल्स को भी टेस्ट करते हुए मार्केट्स को देख सकते हैं फिर से। ठीक है, इंडेक्स पर ये व्यू आप सेंसेक्स देखिए 800 अंकों से ज्यादा की रिकवरी है लोअर लेवल से। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज का लो है 24,410 का, 24,700 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि करीब करीब 250 अंकों की रिकवरी आ गई है निफ्टी में लोअर लेवल से। और आज बाजार को बढ़िया सपोर्ट दे रहे हैं जो डिफेंसिव काउंटर कहे जाते हैं। आप फार्मा देखिए, वहां पर आपको अच्छे शेयर दिखेंगे। इनफैक्ट आईटी में भी आज बढ़िया तेजी वाले आपको शेयर दिखेंगे। विप्रो 3% ऊपर है। अच्छा, विप्रो के अलावा अगर आप टेक महिंद्रा को देखेंगे तो टेक महिंद्रा जो है आज शुरुआत काफी खराब हुई थी नतीजों के बाद, लेकिन क्या बेहतरीन रिबाउंड आया है टेक महिंद्रा में। और इस वक्त ना सिर्फ हरे निशान में लौटा बल्कि अब 0.25% के आसपास की तेजी पर कारोबार कर रहा है। 1540 रुपए के आसपास के भाव हैं। तो ये दो मेन जो हम ड्राइवर कहेंगे आज निफ्टी के। और इसके अलावा मेटल में और माइनिंग में भी ठीक ठाक एक्शन बनना है। निफ्टी में 50 में से 45 शेयर इस वक्त तेजी वाले हैं और सिर्फ 5 शेयर हैं लाल निशान में। और उसमें भी ओएनजीसी को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट हो। तो माहौल अच्छा फिर से बनता हुआ दिख रहा है बाजार का। ऐसा लग रहा है कि नहीं, बजट को लेकर जो भी चिंताएं थी, एलटीसीजी, एसटीसीजी या फिर एसटीटी, बाजार उसको भूल के आज रिन्यूड इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। रुचि जी, आप ये बताइए कि आपके मिड कैप में स्टॉक्स कौन से हैं, क्या आप ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? फ्रेश ट्रेडिंग के लिए आज ऑलरेडी हमने देखा है कि काफी सारे स्टॉक्स में मूव आ चुका है, बट यहाँ पे भी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में फेवरेबल लग रहा है कि पॉजिटिव बायस से हम रेकमेंड यहाँ पे कर रहे हैं वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। सो एक ब्रॉडर अप ट्रेंड में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी रिसेंटली एक करेक्टिव फेज आया। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने 20 डीएमए को सपोर्ट दिया है, वो ब्रेक नहीं किया है, और अब यहाँ से वापस अप ट्रेंड के रिजम्पशन के साइंस यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हुए लग रहा है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मैं कहूंगा कि 765 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करे। 820 से 825 के अराउंड के टारगेट्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। ठीक है, एलआईसी हाउसिंग है रडार पर रुचित के, और इसमें आपके लिए खरीदारी की सलाह है। 820 रुपए का टारगेट और डे हाई पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। रुचित जी, एक काम कीजिए छोटा सा मेरा, आप एलआईसी पर भी लगे हाथ व्यू दीजिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस वाले शेयर भी बढ़िया उड़ान भर रहे हैं। एलआईसी कहां तक जाएगा? तो यस, पूरे इंश्योरेंस सेक्टर लास्ट 3 दिन से काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, और एलआईसी में भी देखे तो प्रीवियस जो हाइप बना था, ये पूरा करेक्शन आने के पहले फरवरी महीने में वो 1175 के आसपास था, और वो 1175 का हाई आज स्टॉक ने क्रॉस किया है। सो ये ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है स्टॉक में। अगर मैं रिट्रेसमेंट्स लगाऊं रीसेंट करेक्शन पे तो 1250 से 1260 तक के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स इस स्टॉक में आने की पॉसिबिलिटीज लग रही है। सो ऑल्दो मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स में और भी रिटर्न्स बन सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देखिए तो 1250 1260 के लेवल स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। 1250 1260 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे एलआईसी में। और एलआईसी आप देखिए 1200 रुपए के आसपास के भाव हो गए। लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि मिड कैप में खबरों के दम पर एक्शन कहां पर हो रहा है और कौन से शेयर आज तेज रफ्तार से चल रहे हैं, कहां पर थोड़ा सा प्रेशर है। हमारे सहयोगी जिन्हें हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, जिन्हें बताइए कहां पर एक्शन है आज? जी, तो खबरों के दम पर देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो एनसीडी रेस किया और ये जो टोटल कैपिटल है वो 1275 करोड़ कंपनी ने रेस किया है। मूविंग ऑन, स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी फोकस में रहेगी। कंपनी को जो है 2 LOI मिला है राजस्थान में, और ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं इनका टोटल वैल्यू है 328 करोड़। इसी के साथ अगर हम मिड कैप गेनर्स में देखें तो वहाँ पे हमें SJVN, एम्फेसिस, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज और वोडाफोन आइडिया नज़र आएंगे। और वहीं अगर हम मिड कैप लूजर्स की तरफ नज़र डालें तो फेडरल बैंक, मैनकाइंड फार्मा, RVNL, IDBI बैंक और कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये गिरने वाले शेयर, उसमें मैनकाइंड फार्मा भी है, एक बड़ा एक्विजिशन किया उन्होंने भारत सीरम वैक्सीन्स का, और उसके बाद हम वो काफ़ी बड़ा एक्विजिशन है, करीब करीब 13,500 करोड़ रुपए उस पर वो खर्च करने जा रहे हैं। जो एंटरप्राइज वैल्यू जो निकल के आई है इसके चलते हम शेयर में प्रेशर देख रहे हैं। तो ये गिरने वाले शेयर हो गए। और चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो SJVN को जो मिजोरम से जो ऑर्डर मिला है उसके चलते ये शेयर बज कर रहा है। ये तमाम शेयर फोकस में है। रौनक है ही। आज हम देख रहे हैं कि फिर से
इंडेक्स में एक रौनक लौटी है और आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। खास तौर से निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक की शुरुआत कमजोर हुई थी और वहां से अच्छी रिकवरी हमने देखी है। एचडीएफसी बैंक 1.25% कमजोर हो गया था। एचडीएफसी बैंक की कमजोरी जो रह गई है वो सिर्फ रह गई है आधे % के आसपास की। और आईसीसी बैंक के शेयर में भी हम देख रहे थे कि शुरुआती कमजोरी थी, लेकिन उस शुरुआती कमजोरी से उबरने की कोशिश है। 1200 रुपए के आसपास का भाव है। फिलहाल आपको आईसीसी बैंक हरे निशान में कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन रुचि जी, तमाम शेयर जो आपको हमने बताए जहां पर कमजोरी है या फिर जहां पर आज हम तेजी देख रहे हैं, वो सारे शेयरों की लिस्ट भी एक बार फिर से सामने लेके आने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कहां पर आपको ट्रेड के मौके दिख रहे हैं, और खासतौर से जरा एसजेवीएन के बारे में बताइए। आज की तेजी उसको राइड करें या फिर तेजी ज्यादा होगी छोड़ दें? मेरे ख्याल से अगर एक्सिस्टिंग पोजीशंस है तो अभी भी होल्ड करना चाहिए एसजेवीएन में, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि स्टॉक के एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज में रहा है और ये पूरे कंसोलिडेशन में जो भी छोटे मोटे करेक्शंस है उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। सो वो एक काफी अच्छा साइन था। सो अच्छा, नो डाउट आज ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग हो चुका था, बट लेकिन कोई अगर पोजीशंस है तो थोड़ा मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगा कि अभी भी होल्ड करे स्टॉक में, अच्छे रिटर्न्स नो करंट लेवल से भी बन सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक जो बाकी स्टॉक्स में हमने डिस्कस किए सभी एक आपने डिस्कस किए वो सभी एक अप ट्रेंड में। अशोक लीलैंड, एम्फेसिस, आई थिंक अशोक लीलैंड में स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग है कि जहां पे हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर रिज्यूम हुआ है। 260 के अराउंड के लेवल्स नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से अशोक लीलैंड में बन सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी अशोक लीलैंड में खरीदारी की जा सकती है, और कुछ डिप आता है इनके स्टॉक में तो आप और बाइंग कर सके ऐसे एवरेजिंग की जगह रखिएगा और 260 के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। ठीक है। अशोक लेलैंड, आज हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ा था अशोक लेलैंड का, और अब देखिए 6% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है रिकॉर्ड हाइस पे। 260 रुपए की तैयारी कर लीजिए। 160-70 की रेंज में थोड़ा समय बिताया था अशोक लेलैंड ने, लेकिन वहां से फिर से चला और अब ये 250 रुपए के आसपास का शेयर हो गया है। रुचि जी, अच्छा नतीजे आ गए हैं पीरामल फार्मा के, जरा इसको भी देख लेते हैं कैसे नतीजे आए हैं। आय 1748 करोड़ रुपए से बढ़कर 1951 करोड़ रुपए पड़ रही है, यानी कि 200 करोड़ रुपए का इजाफा है आय में। और मुनाफे का आंकड़ा भी स्क्रीन पर घाटा है। घाटा हालांकि कम हुआ है, पहले 99 करोड़ का था, वो घट के 89 करोड़ का। हालांकि अभी भी वो घाटा बरकरार है, ज्यादा उसमें कोई कमी नहीं आई है। 10 करोड़ रुपए की कमी आई है। ईयर ऑन ईयर की ये फिगर है। पिरामल फार्मा 166 रुपए का भाव है, और ये नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं कि ये शेयर जो है हरे निशान में और लाल निशान में जूझता हुआ इस वक्त दिख रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से ये नीचे जरूर आया है। आज है 172 रुपए का हाई पिरामल फार्मा। रुचि जी, हालांकि हम देख रहे थे पिछले कुछ सत्र से एक पुलबैक की कोशिश थी 150 रुपए के भाव से, लेकिन फिर से प्रेशर कैसा इसका आपको लग रहा है चार्ट? ट्रेंड तो स्टॉक का पॉजिटिव है, लेकिन जस्ट आई थिंक रिजल्ट्स के पहले, क्योंकि ऑलरेडी एक मूव हम देख चुके हैं, सो थोड़ा सा पुलबैक मूव स्टॉक में पॉसिबल है। बट ये पुलबैक मूव में अगर वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं हुई तो आई थिंक फिर से लो लेवल से जल्दी से बाइंग स्टॉक में आ सकते हैं। जो सपोर्ट हम देख रहे हैं पिरामिड फार्मा में आगे चल के वो 160 से 155 की रेंज में। सो इनकेस कोई डिप आता है 160 155 की रेंज में, शायद ये फ्रेश बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी वहां पे देख सकते हैं। बट फॉर नाउ आई थिंक थोड़े अगर मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए तो ट्रेंड तो स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ठीक है, पिरामल फार्मा को लेकर ये व्यू। अच्छा, मैनकाइंड फार्मा पर आपसे व्यू चाहेंगे रुचित, क्योंकि जो खबर आई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो शेयर है प्रेशर में है, क्योंकि बड़ा एक्विजिशन है। एक्वायर बायोटेक कंपनी BSV, भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स, इसको एक्वायर कर रही है। 13.5 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू पर डील हुई है। हालांकि वैसे भी अगर फंडामेंटल देखेंगे थोड़ा सा महंगा स्टॉक है वैल्यूएशन के लिहाज से, लेकिन इसके चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपको? चार्ट्स पे भी फिलहाल इतना पॉजिटिव नहीं है स्टॉक का। पिछले कुछ समय में जब पूरा कंसोलिडेशन हुआ उसमें 2300 के आसपास 2 बार स्टॉक आया और वहां पे रेजिस्टेंस लिया जहां से सेलिंग प्रेशर आया है। सो 2300 से लेके 2000 आई थिंक ये ब्रॉड 300 पॉइंट की रेंज ये स्टॉक ने बना दी है। सो ट्रेंड तो अभी भी साइडवेज लग रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। 2300 के लेवल के जब भी सरपास होंगे फिर ही कोई अच्छा ट्रेंडेड फेज स्टॉक में एक्सपेक्ट करे। आज हम देख रहे हैं कि वैसे फार्मा स्टॉक्स में ना आप डीवीज देखिए, लॉरस लैब देखिए, ये शेयर आपको बढ़िया मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। केमिकल वाले शेयरों में भी एक्शन है, लेकिन जो आज मिड कैप बास्केट में जो स्टैंड आउट कर रहे हैं उसकी बिना चर्चा किए हम जाएंगे नहीं, और आपके लिए राय भी लेंगे, आप जानना भी चाह रहे होंगे। वो है इंश्योरेंस वाले काउंटर। रुचि जी, न्यू इंडिया एश्योरेंस, GIC, ये 10 से 12-13% ऊपर ये कारोबार कर रहे हैं। कहीं कोई मौका है ट्रेड को लेकर? थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म भी अगर आप व्यू दे पाए महीने भर का।
थोड़ा सा अगर मैं मिड टू लॉन्ग टर्म देखूं तो NIACL काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। यहाँ पे 320 के आसपास पहले टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सरपास होता है तो 340 345 के लेवल्स भी स्टॉक में देख सकते हैं। बट लेकिन आज ऑलरेडी स्टॉक 13% ऊपर है, इसके लिए स्टॉप लॉसेस काफी दूर है। सो मैं कहूंगा कि अगर फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हैं तो काफी लिमिटेड क्वांटिटी में कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ा लेस रखिए कि इनकेस कोई डिप आता है तो आप डिप में बाय करने के लिए स्टॉक में देखेगा। बट अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस हो तो काफी स्ट्रांग है ट्रेंड, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड कीजिए। आप देखिए सेकेंड हाफ में क्या कमाल की रफ्तार बनी है, लेकिन रफ्तार बाजार में भी है। कहाँ गया STT, किधर गया LTCG, STCG? लिक्विडिटी का जो खेल है वो इतना तगड़ा है। आप देखिए इंडेक्स 24,700 के भी ऊपर, यानी कि दिन के लोअर लेवल से करीब करीब 325 अंकों की रिकवरी आ गई है निफ्टी में, और पूरा का पूरा माहौल बाजार का बदलता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें, अगर उसका सपोर्ट थोड़ा सा और अगर आ जाए तो शायद आपको 300 नहीं हो सकता कि 400 अंक ऊपर दिखे। लेकिन क्या अमेजिंग ये रैली आज की बाजार की रही है। सिर्फ 6 शेयर हैं आज कमजोरी वाले और 44 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय जी बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है आपके एटीएन स्वदेश पर। अक्षय जी, आप तो साथ में थे बजट वाले दिन, आपने उम्मीद की थी कि नहीं, मतलब 2 दिन बाद ही ऐसी रिकवरी बाजार में आएगी कि लोग थोड़े से हैरान से रह जाएंगे? जी गुड आफ्टरनून। तो आज की जो निफ्टी में रिकवरी है वो सही में हैरानी वाली बात है। बहुत ही बढ़िया रिकवरी है और अब देखिए पूरा मार्केट ब्रेड्थ में बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस के चैंपियन में मैं स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, वो सीमेंट पैक से अंबुजा सीमेंट रहेगा। 686 का करेंट मार्केट प्राइस है। जो डेरिवेटिव्स और टेक्निकल सेटअप है उसके चलते मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक 720 तक जल्दी छू जाएगा। तो रणनीति बनानी है कि आपको 710 की जो अगस्त एक्सपायरी की कॉल है वो बाय करनी है। करीबन 17.5 और 16 के आसपास ट्रेड हो रही है ये। तो इसमें आप टारगेट बनाइए 27 और सेकंड टारगेट बनाइए 34 की। ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बनाइए 9 रुपए की। जो लॉट साइज है उसके चलते 11,500 का प्रॉफिट और 6,500 का रिस्क ये ट्रेड में बनेगा। ठीक है। अंबुजा सीमेंट 710 वाली आपको कॉल खरीदनी है 1750 रुपए के भाव पर, 2% ऊपर, ये करीब करीब 1.5% ऊपर है। 686 रुपये 80 पैसे का भाव चल रहा है। लक्ष्य इसके लिए होगा कॉल का 37 और 43 रुपये। स्टॉप लॉस 9 रुपये, अधिकतम मुनाफा 11,500, अधिकतम नुकसान करीब करीब आधा 6,300 रुपये का। रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक ठाक है, इसमें 1.5% की तेजी है इस शेयर में। लेकिन अंबुजा सीमेंट चल रहा है। सीमेंट पैक में वैसे हम देख रहे हैं कि तेजी आ रही है। अंबुजा के साथ अगर आप अल्ट्राटेक को भी देखेंगे ना तो ये भी डी हाई कारोबार कर रहा है 2% के आसपास की तेजी के साथ। तो आज बढ़िया ट्रेड बन रहा है। अक्षय जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये शानदार शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक शेयर जिस पर व्यू लेंगे आपसे, एम्फेसिस, जरा आप चेक कीजिए रुचित जी। एम्फेसिस आपको लगता है कि और यहाँ से मजबूत होगा? क्योंकि आईटी में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ना एक डायनेमिक शिफ्ट दिख रहा हमें बड़े शेयरों में, चाहे मिड कैप में, और पिछला 1-1.5 महीना बड़ा अच्छा गुजरा है। छोटे मोटे डिप्स जरूर आए हैं लेकिन वो बाय किए गए हैं। आई थिंक ट्रेंड तो नो डाउट पूरे आईटी सेक्टर में अगर आप पिछले 1 महीने में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट दिखा है। और ये पूरा ही सेक्टर एक काफी लंबे समय के कंसोलिडेशन या करेक्टिव फेज के थ्रू गया है, जहां पे हमने पिछले अगर आप 2-3 क्वार्टर्स देखे कि जहां पे ब्रॉडर मार्केट्स में काफी सारे सेक्टर्स में इतनी अच्छी तेजी हुई थी, बट आईटी एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर था, स्पेशली जो लार्ज कैप आईटी नेम्स है उनमें। बट अब कहीं ना कहीं ये थिंग्स चेंज हुई है, क्योंकि इतने अंडर परफॉर्मेंस के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जहां पे काफी फेवरेबल थे, और हमने रिसेंटली रिजल्ट्स के बाद भी टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा है। सो आई थिंक ये क्लियर साइंस है कि हम मिड टू लॉन्ग टर्म में आईटी में एक अच्छा मोमेंटम आगे कंटिन्यूड रहेंगे। एम्फेसिस इनफैक्ट कुछ समय पहले से ही हमारे रडार पे, जब ये स्टॉक ने एक ट्रिपल बॉटम जैसा पैटर्न रिसेंट फ्लोज पे बनाया था, और हमें सरप्राइज नहीं होगी अगर जो ये स्टॉक 3400 जो इसके प्रीवियस स्विंग हाइज है उसके तरफ भी स्लोली एंड ग्रेजुअली अप मूव दे। सो यहाँ पे ट्रेंड काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब आज ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा चल चुका है, बट इनकेस को अगर डिप्स आते हैं तो डिप्स में स्टॉक में डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। ठीक है, डिप्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए। एम्फेसिस महीने भर में शेयर करीब करीब 25% के आसपास की दौड़ लगा चुका है। बस आप ये ख्याल रखिएगा, आईटी में बस यही टेंशन है कि अच्छा शेयर चल गए हैं, तो अगर आपको डिप्स मिलते हैं ना, गिरावट मिलती है,
तो वो आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि फंडामेंटली चीज़ें ठीक हो रही हैं आईटी के लिए, और ये भी है कि AI जो बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, वहाँ पर हम सुधार देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, जिनका जिनका भी पोर्टफोलियो है उसका, तो एम्फेसिस को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि निवेश कहाँ करना है मिड कैप स्पेस में, मिड कैप शेयरों में। लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी को। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया। राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है 18 स्वदेश पर। बताइए मिड कैप में मौके कहां दिख रहे हैं आपको? 18 स्वदेश टीम मिड कैप स्पेस में हमारा पहला स्टॉक रहेगा HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक। इसका हमें कंपनी ऑप्टिकल फाइबर में इंडिया में काफी बड़ा प्रेजेंस है और इसका करंट प्राइस 122 का है। यहाँ से हमें लगता है HFCL में 1 साल की अवधि के लिए अगर आप लेते हैं तो 50% का अपसाइड पॉसिबल है और 182 का टारगेट है। कंपनी को हाल ही एक बहुत पॉजिटिव जजमेंट मिला है। यूरोपियन यूनियन जो HFCL मैन्युफैक्चर्ड ऑप्टिकल फाइबर पे बैन था वो हटा दिया है जून 2024 में। इससे इसका यूरोपियन मार्केट में बहुत बड़ा एक ओपन हो जाएगा और आने वाले कुछ हफ्तों और क्वार्टर्स में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। HFCL ने एक अपना बिड आर्मी के ऑप्टिकल फाइबर सप्लाई करने के लिए भी भेजा है और अगर वहां से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो ये स्टॉक में अपसाइड रह सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्टेडी है, 13% पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT इस साल का अगर देखेंगे FY24 का तो 456 करोड़ का है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। तो HFCL मिड कैप स्पेस में 17,700 करोड़ का मार्केट कैप है। 1 साल की अवधि के लिए लीजिए, 182 182 का टारगेट, 50% अपसाइड, हाई कन्विक्शन कॉल फॉर 1 ईयर होराइजन। दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा नुवामा वेल्थ। नुवामा वेल्थ का पहले नाम इडलवाइस था। अगर आप इसका फुल ईयर EPS देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो तकरीबन 35 रुपए का आता है और इस पे अगर 20 का P मल्टीपल देंगे तो 7,000 भाव आता है, जो कि काफी लगभग 25% का अपसाइड है। इसको अगर आप पीयर ग्रुप से कंपेयर करेंगे, आनंद राठी वेल्थ या HDFC AMC या इस तरह के जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे नुवामा वेल्थ बहुत ज्यादा सस्ता है। तो हमें लगता है एक स्लो एंड स्टेडी अप मूवर रहेगा नुवामा वेल्थ। 25% की अपसाइड रहेगी। इस स्टॉक में तकरीबन 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये एक मिड कैप स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 7,000 का लक्ष्य, 1 ईयर टाइम होराइजन। नुवामा वेल्थ हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा मिड कैप स्पेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, ये 2 शेयर आपके लिए। और नुवामा वेल्थ, टारगेट याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, 7,000 रुपये के टारगेट हैं 1 साल की अवधि के लिए। और आज भी हम देखने की शेयर में रौनक है। वैसे साल भर की बात करें तो साल भर में इसने पैसे डबल करके दिए हैं, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा आपको टारगेट नहीं लगेगा ये, लेकिन फिर भी बहुत डिसेंट बढ़िया टारगेट आपके लिए ये राघवेंद्र जी बता रहे हैं। राघवेंद्र, शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये शानदार 2 बढ़िया मिड कैप के महारथी बताने के लिए। रुचित, आपका बहुत शुक्रिया आज बाजार पर गाइड करने के लिए और तमाम ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ बाजार में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। इसके साथ ही शो को